नमस्कार सर। आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे सर सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में सर्दी जुकाम होना एक आम समस्या होती है। लेकिन इन्हीं सर्दियों में एक समस्या और कॉमन हो जाती है हमारे लिए, जैसे कि हमारी उंगलियों में जलन होती है या हमें गर्माहट महसूस होती है, हमारी उंगलियों में चकत्ते पड़ने लगते हैं, नीलापन आ जाता है। इसी के साथ साथ हाथ या पैरों की उंगलियों में खुजली भी होने लगती है। तो सर ये समस्या क्या होती है, इसके बारे में बताएं। ये बहुत कॉमन समस्या है जो कि जाड़े के मौसम में होती है, खासकर दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी, और ये खास करके महिलाओं में ज़्यादा होती है। देखने में छोटी सी समस्या है, विंटर्स की समस्या है, लेकिन अगर लापरवाही की जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जो आपने पूछा ये समस्या क्या है, कि इस समस्या को हम लोग कहते हैं चिल्बलेंस। ये एक डिजीज कंडीशन है जो कि ठंडे और गर्म के एक्सपोजर से होता है। उसमें होता है क्या है कि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, जब ठंड में हम बहुत रहे या रात भर हम लोग रजाई में रहे और एकदम से बाहर गए, नल को एक्सपोज किया और तो ठंडा पानी आया तो लाल 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 चकत्ते हो जाए। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है देखने में, जो उस लेडी को होता है या जिसको ये होता है, बहुत दर्दनाक कंडीशन होती है। उसमें लाल लाल चकत्ते हो जाना, दर्द होने लगना, जलन होने लगना और कई बार तो अल्सर तक हो जाते हैं। तो बहुत सी पेनफुल कंडीशन इसको समझ सकते हैं। कभी कभार तो चलता है, लेकिन जिसकी परसिस्टेंट वाटर, पानी में ज़्यादा काम करना है या बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर है, खासकर महिलाओं को, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि इसे चिल्ड्रेंस कहते हैं, तो सर अगर जिनको ये समस्या हो गई है तब क्या करना चाहिए? देखिए, इसका होने का कारण क्या है? ठंड में ज़्यादा रहना, खुली हवा में ज़्यादा रहना, पानी के बीच में ज़्यादा रहना। कई बार लेडीज पानी काम करती है लेकिन कपड़ों को ढंग से सुखाया नहीं है, धूप में या जाड़ों में ऐसे भी धूप कम आती है, तो इस वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो ये समस्या हो गई। दूसरा क्या हुआ कि आदमी जब ठंडे गर्म का जो एक्सपोजर होता है वो एक्सट्रीम है। एक गर्म कमरे में बैठा, एकदम से ठंडे में चला गया, रात भर रजाई में रहा और एकदम से नल के नीचे हाथ खोला और नल से ठंडा पानी आ रहा तब। और महिलाएं क्योंकि सुबह पहले उठती है, उन्हें घर के काम करने होते, तो कई बार जल्दीबाजी में उनका ये एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो एक ये कॉमन चीज हो जाती है। तो जो हमें जो सोचने वाली बात है कि हमें ठंडे और गर्म के एक्सपोजर को मिनिमम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रहना, हाथ पैर को कवर करके रखना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से हो। होता है कि जब आप एकदम से ठंडे से गर्म में जाते हैं, वही ये एक्सपोजर, क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्लो कई बार जाने की वजह से हो जाता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जी, तो सर ऐसे में हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि आदमी को जब एकदम से ठंड लगी और लोगों ने कहा ठंड हो गया, तो आदमी तुरंत हीटर, ब्लोअर या आग के पास जाके हाथ सेकने लगता है। ये कंडीशन गलत है। उसमें रप्चर, क्योंकि फफोले पड़ के कई बार रप्चर हो जाते हैं, वो अल्सर बन जाता है, घाव बन जाता है। हमें क्या करना है, हमें पानी गर्म करना है गुनगुना, उसमें नमक डाल के हाथ को उसमें डिप करना है। मतलब गर्म पानी में नमक डाल के हाथ को डिप करना, वो सुरक्षित और सेफ है। ना कि एकदम से हमारे हाथ में ला, क्योंकि आदमी हड़बड़ा जाता है, लाल लाल चकत्ते हो गए, खुजली होने लगी और तुरंत जाके आग के पास हाथ सेकने लगता है। हमें ये काम नहीं करना। दूसरा, हम जब खुली हवा में जा रहे हैं तो हम ग्लव्स, दस्ताने पहन के पूरे ढंग से कवर करें, जिससे कि हमारे बॉडी का सिस्टम सही रहे, बॉडी के बाहर की ठंड से अपने आप को एक्सपोज करें। और मान लीजिए हम कैसी जगह पे हैं और सडन निकल गए और हमारा एक्सपोजर हो रहा है, तो कम से कम अपने हाथ को रब कर करके हमें वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन स्टेब्लिश करते रहना चाहिए। सर ये तो हुई इन जनरल बात। होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं? ठीक है, होम्योपैथी के उपचार से पहले मैं बोलूँ कि हम लोग कुछ घरेलू उपचार के बारे में समझ लें, तो वो ज़्यादा सेफ और सही रहेगा। और आप भी बताइएगा लोगों को। चिल्बलेंस होने पर गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर उंगलियों की सिकाई करें, या गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और इस पानी से हाथ पैरों की उंगलियों की सिकाई करें। जैतून या नारियल के तेल को हल्का गर्म करके मसाज करने से फ़ायदा होता है।
प्योर एलोवेरा जेल को अफेक्टेड एरिया में लगाने से राहत मिलती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि इस समय हमें वो चीज़ लेनी है जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, ब्लड सर्कुलेशन सही करे। तो ऐसी कॉमन चीज़ जो आम घरों में होती है वो होती है अदरक, अदरक की चाय, जो आम घरों में सुबह सुबह लोग पीते हैं। देखिए अदरक की चाय का जो फायदा है, अदरक की जो क्वालिटी है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब सूजन को कम करती है। चिलब्लेंस में क्या होता है, सूजन हो जाती है, ईचिंग हो जाती है, लाल लाल दाने हो जाते हैं। तो अदरक की क्वालिटी है एंटी इन्फ्लामेटरी। दूसरा वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन एक जगह रुक रहा है तो अदरक उसको भी आपको रेगुलेट करता है। उसके अलावा जिंक होता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अदरक हुआ। दूसरी चीज़ लहसुन, इसका हमें अपनी डाइट में इंटेक बढ़ाना चाहिए। अदरक तो कॉमनली हम लोग चाय के साथ ले ही सकते हैं। इसके अलावा जो हमें करना है, बहुत देर तक ठंडे पानी में हाथ को डुबो के नहीं रखना है। अगर ठंडे पानी से एक्सपोजर हो गया तो बार बार हाथ को रब करके गर्म करते रहना। इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो रही है, खासकर महिलाओं को लाल लाल चकत्ते हैं, उसमें बहुत खुजली होती है, तो रब नहीं, ऐसे नाखून से नहीं खुला, हल्के से इस तरह से हमें रब करना है। इससे क्या होगा, चीज़ें स्मूथ होंगी। अगर हमने ऐसे रब किया तो कुछ छाले बन जाएंगे, वो बहुत टिपिकल सिचुएशन हो जाती है विंटर्स में। अब अगर हम दवाई की बात करें तो दवाई के रूप में जो सबसे अच्छी दवा होगी वो है एगेरिकस। एगेरिकस 30 अगर हम एक ड्रॉप दिन में 4 बार लें तो बहुत आराम करेगा। इसके अलावा जो महिलाओं को करना चाहिए, नारियल का तेल या कड़वा तेल, जितना नारियल का तेल लें या जितना कड़वा तेल लें उतना ही नींबू का रस मिला के रखें और रात में सोते समय और सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसको हाथ में लगा के तब बाकी काम शुरू करें। तो इससे फायदा क्या होता है, जो हम नारियल का तेल या कड़वा तेल लगा लेते हैं तो पानी हमारे हाथ पे नहीं टिकता, तो फिसल जाता है। दूसरा, अगर हम बिस्तर से उतरे और पहले ही सिकाई कर लिया तो रात भर जो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक सा गया होता है, जब हमने हल्की सी मालिश कर ली होती है तो वो सर्कुलेशन स्टेब्लिश हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर हम करें तो निश्चित तौर पे इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिलेगा। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आई होप कि इस ठंडियों में जो हमारे घर की महिलाएं हैं वो इस चिल ब्रेन से बच जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन।